इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर अभिनेत्री दीपिका सिंह इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बयानों की वजह से चर्चाओं का विषय बनी हुई है। आपको बता दूं कि दीपिका सिंह को एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशान पर आना पड़ा है, क्योंकि इतने दिनों से दीपिका सिंह सुशांत के बारे में कुछ कहना जरूरी नहीं समझ रही थी, पर एकदम से दीपिका सिंह को सुशांत के बारे में बोलता देख कहीं ना कहीं सुशांत के फैंस इस बात को समझ चुके हैं कि दीपिका सिंह अपने फायदे के लिए सुशांत का नाम ले रही हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि दीपिका सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत केस के मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। दीपिका सिंह ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत दिल के बड़े अच्छे थे, पर वो आज हमारे बीच नहीं है। इस बात का बेहद दुख है, पर मैं नहीं चाहती कि जो सुशांत के साथ हुआ बाकी किसी के साथ हो। आज मेरे साथ वही हो रहा है जो सुशांत के साथ हुआ था। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि दीपिका सिंह अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत के करीबियों में से बता रही हैं। दीपिका सिंह का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर वो लगातार सोचती रहती हैं कि आखिर सुशांत के साथ ऐसा क्यों हुआ था। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि लगातार दीपिका सिंह को सुशांत सिंह राजपूत के कुछ फैंस सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं कुछ फैंस ट्रोल भी कर रहे हैं। दोस्तों, ट्विटर पर एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत का नाम गूंज रहा है। #जस्टिस फॉर SSR का ट्विटर ट्रेंड एक बार फिर से ट्विटर के गलियारों में घूमने लगा है। आपको बता दूं कि सलमान खान के पिता सलीम खान के दोस्त हैं, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की जीवनी पर मूवी बनाई है। दोस्तों, एक बार फिर से सलमान खान का नाम चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि दीपिका सिंह भी कई बार सलमान खान के घर स्पॉट की गई हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये और भी ज्यादा हैरानी होगी कि सलमान खान का बॉडीगार्ड शेरा कई बार रिया चक्रवर्ती को NCB ऑफिस से उनके घर पर छोड़ता हुआ नजर आया है। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत केस में सलमान खान का बड़ा हाथ है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फैंस दीपिका सिंह और सलमान खान को किस तरीके से जवाब देते हैं। दोस्तों, क्या आप भी दीपिका सिंह को सपोर्ट करना चाहेंगे? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएगा। साथ ही कमेंट में आकर #जस्टिस फॉर SSR का ट्विटर ट्रेंड आगे जरूर बढ़ाएगा। दोस्तों, अगर आप भी सुशांत सिंह राजपूत को पसंद करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप हमारी ताकत नहीं बनेंगे हम सुशांत की ताकत नहीं बन पाएंगे। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सुशांत सिंह राजपूत केस में कई बार नाना पाटेकर ने सामने आकर सुशांत सिंह राजपूत फैंस और साथ ही उनकी फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश की है। नाना पाटेकर ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे शख्स थे जो कि सुशांत के इस दुनिया से चले जाने के बाद सुशांत की फैमिली और उनके फादर से मिलने गए थे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक बार फिर से नाना पाटेकर ने सुशांत सिंह राजपूत केस में अपनी गवाही देना जरूरी समझा है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त सुशांत के फैंस चारों तरफ बिखर चुके हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस केस में अब आगे कुछ नहीं होने वाला। जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कहीं ना कहीं हम इस बात को समझ चुके हैं कि अब इस केस में आगे कुछ भी नहीं निकलने वाला। जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो हमें ही करना है, और इसी बात को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के कुछ फैन पेज ने CBI को भी बॉयकॉट करने की मांग की, क्योंकि CBI एक ऐसा ब्यूरो है जहां पर अगर कोई भी केस जाता है तो वो सॉल्व जरूर हो जाता है। पर 9 महीने हो चुके हैं, सुशांत केस में कोई भी ऐसा खुलासा नहीं किया गया है जिससे ये पता चल सके कि आखिर सुशांत असल में कितने बजे और किस तरीके से हमें छोड़कर गए थे। दोस्तों, इसी बीच नाना पाटेकर सामने आए और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत फैंस को धीरज रखने के लिए कहा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि धीरज रखो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। यकीनन एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। सच चाहे जितना भी छोटा हो, एक ना एक दिन हर किसी के सामने आ जाता है, झूठ को रेजा रेजा करके। जी हाँ दोस्तों, नाना पाटेकर के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं फैंस के बीच थोड़ी हिम्मत आई है, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक इकलौते यही शख्स हैं जो कि लगातार खुलेआम सुशांत को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका कहना है कि सुशांत अपनी मर्जी से इस दुनिया को छोड़कर नहीं गया। हालांकि सुशांत और नाना पाटेकर कभी एक दूसरे से मिले नहीं, बावजूद इसके लगातार नाना पाटेकर सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली और साथ ही उनके फैंस को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये और भी ज्यादा हैरानी होगी कि नाना पाटेकर लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर पर किसी भी तरीके की माला नहीं चढ़ाया जाए, क्योंकि जब तक हम सुशांत को जिंदा करार नहीं देंगे,
सुशांत सिंह राजपूत के हेटर्स और साथ ही सीबीआई ऑफिसर्स इस केस को आगे नहीं बढ़ाएंगे। दोस्तों, अब आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और क्या कुछ सामने आएगा ये तो हम नहीं जानते, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो हम एकजुट होकर इस चैनल के माध्यम से सुशांत के लिए आवाज़ उठा पाएंगे। दोस्तों, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सीबीआई एक के बाद एक बड़े बड़े बहाने लगा रही है और एक के बाद एक ऐसी चीज़ों को सामने लेकर आ रही है जो सुशांत सिंह राजपूत के केस से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं रखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्विस्ट में और मैं हूँ आपके साथ आयशा। दोस्तों, सीबीआई ऑफिसर्स को इस केस को दिए हुए 9 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए हुए 1 साल का वक्त गुजर चुका है, पर अब तक सीबीआई के हाथ में एक भी ऐसा सबूत नहीं आया है जिसकी वजह से सीबीआई सीना ठोकर जनता के सामने आकर ये कह सके कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमेशा कहा जाता है कि बंद कमरे में मीटिंग चलती है और उसके बाद सीबीआई ऑफिसर्स शांत हो जाते हैं। लगातार जनता की तरफ से गए हुए लेटर्स का जवाब भी सीबीआई ऑफिसर्स नहीं दे रहे हैं और इसी बीच जब सीबीआई को ट्विटर पर ट्रोल किया जाने लगा तो सीबीआई ऑफिसर्स सामने आकर इस बात को खुलेआम कहते हैं कि उन्होंने इस केस का सेकंड राउंड स्टार्ट कर दिया है, यानी कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट राउंड में क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन की गई है, क्या कुछ सबूत सामने आए हैं, इसका कुछ भी जनता के सामने नहीं रखा गया है और ना ही किसी भी तरीके की गिरफ्तारी की गई है, ना ही किसी को समन भेजा गया है, ना ही किसी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीबीआई ऑफिसर्स को इस तरीके से बहाना बनाते हुए 9 महीने का वक्त गुजर चुका है। बताया जा रहा है कि अब इस केस को सीबीआई ऑफिसर्स बंद करने की कगार पर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि टाइम्स नाउ और साथ ही न्यूज़ नेशन के एक रिपोर्ट में इस बात को क्लियर कर दिया गया कि इस केस को अब सीबीआई ऑफिसर्स बंद करने वाले हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में कोई दम नहीं है। सुशांत अपनी मर्जी से इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, ऐसे में इस केस में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात को 14 जून को खोला गया था, जिसके बाद लगातार सुशांत के फैंस सड़क पर आ उतरे थे। आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा उन सभी लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, धारा 188 भी लगाया गया था, पर उन सभी को छोड़ दिया गया और अब सीबीआई ऑफिसर सामने आकर इस बात का खुलासा कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में इन्वेस्टिगेशन सेकंड राउंड पर चल रहा है। दोस्तों, अब देखते हैं कि इस सेकंड राउंड में क्या कुछ खुलासे होते हैं और कब तक सुशांत को इंसाफ मिलता है। सीबीआई ऑफिसर से सेकंड राउंड चलाए या फिर थर्ड या फोर्थ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सके। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल जाए। दोस्तों, आप मेरी बात से कितना एग्री करते हैं कमेंट में आकर जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है और साथ ही आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम सुशांत को एकजुट होकर सपोर्ट कर सकें। इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही सीबीआई ऑफिसर्स के लिए एक हैशटैग चलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।